नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब सनातनियों का जो वजूद है, जो जड़ है, उस वजूद को ललकारा जा रहा है। यह एक सांस्कृतिक लड़ाई है। हमारे पारिवारिक सामाजिक परिवेश परंपरा पर एक आघात है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। पहले आपको थप्पड़ मारा जाता है, थप्पड़ मारा जाएगा और फिर माफीनामा कि भाई साहब गलती हो गया। किसी भी प्रोडक्ट का सही तरीके से पब्लिसिटी नहीं हो सका, नहीं हो रहा है, तो गलत तरीके से ही सही एक ऐसा टॉपिक बार बार छेड़ो, एक वर्ग विशेष को छेड़ो। और यहाँ वर्ग विशेष का कहना सीधे तौर पर सनातनियों को छेड़ो, हिंदू धर्म को मानने वालों को छेड़ो, जिनके कारण लोग परेशान हो और बातचीत का मुद्दा बने, चर्चा का विषय बने। लेकिन गौर करने लायक बात यह भी है कि बात न करके भी, आप इग्नोर करके भी हम सब एक बड़ी गलती कर रहे होंगे यदि चर्चा न करें, यदि विचार विमर्श न करें। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति तब जब बात सिर्फ एक ही धर्म को लेकर के हो, एक ही परंपरा को लेकर के हो, एक ही रीति रिवाज को लेकर के हो, यानी कि हिंदू रीति रिवाज सनातनी परंपरा को लेकर के हो। ऐसे में एक डाबर कंपनी का एक विज्ञापन आता है पिछले महीने में, तकरीबन आज से एक सप्ताह पहले 24 नवंबर को करवा चौथ का व्रत था और उससे पहले एक विज्ञापन आता है डाबर कंपनी के द्वारा। उस विज्ञापन में जो लेस्बियन कपल है, यानी कि जो समलैंगिक हैं, वो करवा चौथ का व्रत रख रही है महिलाएं, दोनों महिलाएं इस विज्ञापन में। अब मैं इससे आगे की मैं अपना विश्लेषण आपके सामने रखूं, इस करवा चौथ की जो नौटंकी है, आप उस नौटंकी को समझिए। और इस व्रत को मैं नौटंकी क्यों कह रहा हूं, आप उसको तभी समझ पाएंगे जब आप उस ऐड का छोटा सा झलक मैं आपको दिखाता हूं। आइए पहले मैं आपको उस ऐड का छोटा सा झलक दिखा दूं, फिर मैं अपना विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। लग गया तेरा फेम क्रीम गोल्ड ब्लीच। थैंक्स, यू आर द बेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, करवा चौथ का इतना डिफिकल्ट व्रत क्यों रख रहे हो? उनकी खुशी के लिए और तुम उनकी लंबी उम्र के लिए। अच्छा इम्प्रेसिव प्रेपरेशंस। हाँ, पहला करवा चौथ है और इस गोल्डन ग्लो को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये रही तुम्हारी साड़ी। एंड दिस इज फॉर यू। एकदम चांद का टुकड़ा लगोगी दोनों। जब ऐसा हो निखार आपका तो दुनिया की सोच कैसे ना बदले। फैम ग्लो विद प्राइड। तो देखा आपने, क्या आपको समझ में आया कि मैं इसको नौटंकी क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो सबसे अच्छी बात ये रही कि मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने संज्ञान लेते हुए पुलिस को जांच देने का आदेश दे डाला। और उसका परिणाम ये हुआ कि 25 नवंबर को डाबर कंपनी यह विज्ञापन वापस लेने की घोषणा करती है। डाबर कंपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कहती है कंपनी कि भावना आहत होने पर दुख जताया है और इसके लिए माफी भी मांगा है कंपनी ने। आप लेकिन गौर करें कि थप्पड़ मार करके आपसे माफी मांगा जाता है और यह माफीनामा कितना तर्कसंगत है, इसका जवाब आप अवश्य कमेंट में दें, सभी सनातनी, सभी राष्ट्रवादी। मुझे यह समझ में नहीं आता,
मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ये लेस्बियन है, समलैंगिक हैं, तो करवा चौथ का दिखावा क्यों? क्योंकि पारंपरिक रूप से जो प्राकृतिक रूप से पुरुष और स्त्री की जो अवधारणा है पति पत्नी का, वो तो इनके लिए आडंबर है, छलावा है, पुरानी सोच है ऐसे लोगों के लिए। तो पति पत्नी के रिश्ते को आडंबर बता करके ही तो ये लोग लेस्बियन बने थे। तो फिर ये करवा चौथ आधुनिकता का परिचय कैसे हो गया? करवा चौथ आधुनिक सोच कैसे बन गया? आधुनिक विचार कैसे बन गया? ओपन माइंड कैसे हो गया करवा चौथ? यह भी अपने आप में सवाल है। क्या लेस्बियन इसके जवाब देंगे? मैं इसे नौटंकी कह रहा हूं क्यों कि क्या करवा चौथ आधुनिक सोच बन गया है इनके अनुसार? अब सबसे बड़ा सवाल ये कि यदि ये लोग पति पत्नी के रिश्ते को नहीं समझ सके तो करवा चौथ को क्या समझ सकेंगे? इनके नौटंकी को जरा समझिए कि आधुनिकता के नाम पर, खुले विचार के नाम पर ये लेस्बियन तो बन गए, लेस्बियन विवाह को मान्यता दे रहे हो, और बीच में इस विज्ञापन में मम्मी जी भी आती हैं और दोनों लड़कियों को सजा रही होती हैं। फिर भी फोकस इनका किस पे है? फेयरनेस पे, गोरापन पे। यानी कि अब लेस्बियन गोरे होंगे तभी इनमें प्यार बरकरार रहेगा या प्यार पनपेगा। यह कैसी आधुनिक सोच है? मतलब कि अब लेस्बियन भी तभी प्यार कर सकेंगे जब ये दोनों गोरे होंगे। ऐसा है क्या? ये तो आधुनिक सोच नहीं हुआ। आप तो बहुत ही दकियानुसी वाली बातें कर रहे हैं। तो आप पूरी तरह से खुले ओपन माइंड का बनिए। आप लेस्बियन भी रहिए। विवाह क्यों कर रहे हैं? विवाह करके करवा चौथ का व्रत की नौटंकी कर रहे हो। लेस्बियन बनो और लिव इन रिलेशनशिप में रहो पूरी तरीके से। ये फालतू का करवा चौथ करके नौटंकी आडंबर करने की जरूरत नहीं है। करवा चौथ से एक दिन पहले डाबर कंपनी का यह विज्ञापन जारी होता है और फिर करवा चौथ के बाद ठीक एक दिन बाद सोमवार को 26 नवंबर को 25 नवंबर को विज्ञापन वापस लिया जाता है। इसमें एक महिला दूसरे महिला को पर एक क्रीम थोप रही होती है, क्रीम पोत रही होती है। गोरी हो जा, गोरी हो जा, तभी तो प्यार पनपेगा। आखिर क्यों एक पश्चिमी सोच को जबरदस्ती भारतीय परंपरा के अंदर घुसेड़ा जा रहा है? डाबर की फैन क्रीम है को पूरी तरह से बायकॉट क्यों ना किया जाए? क्यों ना लोग जागरूक हों और एक दूसरे को लोग जागरूक करें? क्योंकि विज्ञापन का संदेश स्पष्ट रूप से भारतीय परंपरा पर आघात करता है। आधुनिकता और खुले विचार के नाम पर कुछ लोग तो समर्थन भी कर रहे हैं, जो कि एक निंदनीय बात है। स्पष्ट है इस विज्ञापन से कि करवा चौथ पर सीधे सीधे हिंदू परंपरा, हिंदू रीति रिवाज पर उपहास मजाक उड़ाया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है। ये कंपनियां ये जो विज्ञापन के माध्यम से कमीनापंथी दिखाते हैं, सुअरपंथी दिखाते हैं, क्या सिर्फ हमारे धर्म का उपहास करने के लिए है? तो इसका जवाब बिल्कुल। क्या ये ऐड बनाने वाले अब बनवाने वाले और ऐड में एक्टिंग करने वाले पैसे के लिए बिल्कुल नंगी सोच रखते हैं? ऐसा है क्या? ऐसा ही प्रतीत होता है इस विज्ञापन को देख करके। अरे तुम्हारी औकात है तो इस ईद मुहर्रम पर बुर्के पहना करके जरा विज्ञापन बना लो। लेस्बियन को प्रमोट करो बुर्के पहना करके। तुम अपनी हिम्मत दिखाओ, तुम अपनी हिम्मत क्रिसमस पे दिखाओ। उस पे दिखाओ कि क्रिश्चियन महिलाएं लेस्बियन हैं, लेस्बियन क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हैं। 72 हूर का जो सपना पाल रखे हैं, संजोए रखे हैं, उनका भी थोड़ा मन लगेगा। बुर्का पहन करके उन पर थोड़ा लेस्बियन का विज्ञापन बनाओ। ईद पर बुर्के पहना करके
लेस्बियन को प्रमोट करो। इतना बाजारीकरण कर दिया गया मानो औरत बाजारू वस्तु हो गई है। इमोशन का बाजारीकरण, त्योहार का बाजारीकरण, साड़ी खरीद लो, गहना खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। हमारे ब्रांड का खरीदोगे तभी प्यार तुम्हारा साबित होगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि यदि किसी बड़े ब्रांडेड कंपनी का कोई प्रोडक्ट आप नहीं खरीद पाते हैं पत्नी के लिए, तो फिर आपका प्यार पत्नी के लिए साबित नहीं हो सकेगा। यानी कि पत्नी के लिए जो प्यार है, पत्नी से प्यार है, इसका सर्टिफिकेट आपको बाजार में जो बिक रहे हैं कंपनियों द्वारा प्रोडक्ट, वो खरीदेंगे तो साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे कि आप पत्नी से प्यार करते हैं। पति पत्नी के बीच में ये बाजारू सर्टिफिकेट जो जबरदस्ती घुसेरा जा रहा है, इसे ही हम सबको समझना और समझाना है। खर्च करो तभी आप प्यार साबित कर सकोगे। यही तो विज्ञापन है, यही तो मानसिकता के साथ खेल है, यही तो परसेप्शन है। इन मॉडलों पर, इन कंपनियों पर थूका जाना चाहिए, प्रतिकार किया जाना चाहिए, बायकॉट किया जाना चाहिए, जो ऐसे विज्ञापन बना करके खुले विचार, आधुनिकता का संज्ञा देते हैं। तो इस पर विचार सभी सनातनी अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।